इसके आगे वर्णन किया है कवि ने, सूरज कण कण में चमकावे, चंदो इमरत रस वर्षावे, तारा नीछावर कर जावे धरती दोहरारी। कवि क्या कहता है कि सूरज का, जो सूरज का प्रकाश आता है ना, जब सूरज का प्रकाश धरती में पड़ता है तो प्रकाश क्या करता है, मिट्टी के एक एक कण को रोशन करता है। कवि कहते हैं कि सूरज इस धरती के हर कण को रोशन करता है। आकाश जब सूरज की किरणें पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो देव का हर कण सोने की तरह चमक रहा है। फिर रात आती है और रात आने के बाद में क्या होता है, चंद्रमा निकलता है, और जैसे ही चंद्रमा की चांदनी देखते हो ना, पूर्णिमा की चांदनी, चांदनी रात इतनी शांत, मीठी और सुखदायक होती है कि मन को सुकून और शांति देती है। कवि कहते हैं कि रात को आकाश में टिमटिमाते हुए तारे, रात को आकाश में क्या टिमटिमाते हैं, तारे, तारे इतने सुंदर हैं कि जैसे दीपक जगमगा रहा हो। अतः यह सूरज, चांद और तारे सभी धरती को सुंदर लगाने की तरह अहम भूमिका निभाते हैं। समझ गया? काला बादल या गहरा में, बेटा घूमे या गहरा में, बिजली डरती ओला खावे, धरती दोहरा। उसके बाद में कवि कहता है कि रेगिस्तान पर आने वाली बरसात का सुंदर दृश्य बताता है कि बरसात के मौसम में जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और जोर से बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है मानो कोई तूफान आने वाला है। कवि कहते हैं कि जब बारिश की बूंदी धरती पर गिरती है तो मानो कोई, जैसे कोई औरत होती है ना, वो पायल पहनती है, तो जैसे वो चलती है तो उसकी पायल क्या होती है, बजती है ना, छनछनाती है ना, तो बारिश के साथ जैसे बिजली चमकती है। तो थोड़ा थोड़ा हम सभी को डर भी लगता है बिजली चमकती है तब, और कभी कभी ओले भी आते हैं, जानते हो ना ओले?